अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है और एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पर आप रात को सो नहीं सकते, आपको जानबूझकर वहाँ पर जागना ही पड़ता है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई आपको वहाँ पर डिस्टर्ब करे, लेकिन अगर आप उस दिन नहीं जगे तो आपको बाकी के 6 दिन रात में कोई जागा जागा कर रखेगा। और इस बात को राहुल के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। राहुल जो एक स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रत्नागिरी से पुणे आया था और वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, उसके जो मार्क्स थे वो भी काफी अच्छे आए थे, तो उसने एक पुणे के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके जो माता पिता है वो भी काफी खुश थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो अपने नए कॉलेज को लेकर और अपनी जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड था। राहुल का जो कॉलेज है वो पुणे की कोथरूड इलाके में था और उसी इलाके में उन्होंने उसके लिए एक अच्छा सा हॉस्टल भी ढूंढ लिया था। पहला दिन था तो राहुल काफी खुश था, काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसका नया कॉलेज था, नए दोस्त थे और वो नए इलाके में गया था। कॉलेज में उसकी फी भरने के बाद में उसके जो पापा और मम्मी है उसे हॉस्टल में छोड़कर वहां से निकल गए। राहुल जो है वो रिसेप्शन में गया और उसने अपना रूम नंबर उनको बताया, लेकिन वहां पे जो लेडी थी उसने पहले तो राहुल को बहुत घूर कर देखा और उसे 5-10 मिनट घूरते ही रही। फिर उसने अपने ड्रावर से चाबी निकाली और उसे राहुल के हाथ में थमा दिया। राहुल जैसे आगे बढ़ा तो उसे रिसेप्शनिस्ट ने पीछे आवाज लगाई, राहुल जरा वापस आना। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम नए हो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शनिवार के दिन यहाँ से बाहर मत निकलना और अपने कमरे से भी नहीं। राहुल चौंक गया और उसने पूछा ऐसा क्यों? रिसेप्शनिस्ट बोली कि ना मुझे इस बारे में कुछ वजह पता है और ना मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती हूँ, बस इतना याद रखना कि तुम शनिवार के दिन अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगे। यह एक कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। उसने कहा शनिवार के दिन जब रात के 12 बजेंगे उसके बाद ही तुम रूम से बाहर निकल सकते हो, उससे पहले रूम के बाहर मत निकलना। राहुल के दिमाग में आया कि ये मेरे से मजाक कर रही है, शायद मुझे ये डराना चाहती है। तो उसने सोचा कि मुझे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद में राहुल अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहले से एक लड़का था। जब राहुल वहां पर पहुंचा तो उसने कहा, हाय मेरा नाम रवि है और मैं काफी दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। उसके बाद में राहुल ने भी अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद में रवि ने पूछा कि रिसेप्शनिस्ट ने तुझे भी शनिवार के बारे में कुछ बताया है क्या? राहुल बोला, हाँ यार मुझे भी उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन जो है वो रात 12 बजे से पहले बाहर मत निकलना। तो रवि ने कहा, हाँ यार मुझे भी यही बताया गया था। इसके बाद में दोनों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई और जब शनिवार आता है, कॉलेज का पहला दिन था, तो पहले दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ। उसके बाद में शाम में राहुल को एक उसके नए फ्रेंड ने एक पार्टी का इनविटेशन दिया। राहुल ने रिसेप्शनिस्ट की बात मानने से इग्नोर किया और रात में उस पार्टी में चला गया। वो उस पार्टी में इतना दंग हुआ कि रात के 2 बज चुके थे। अब उसे याद आया कि हॉस्टल जो है 11 बजे के बाद में तो बंद हो जाता है। तो घबरा कर उसने एक ऑटो पकड़ा और भागकर अपने हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल के जो गेट थे वो खुले हुए थे, रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था और पूरा हॉस्टल सन्नाटे से भर गया था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरी शांति फैली हुई थी। एक लंबा सा कॉरिडोर, कोई इंसान नहीं और पूरा अंधेरा था। राहुल दबे पांव सीढ़ियों की तरफ पहुंचा और तभी उसे एक पायल की आवाज आई। राहुल वहीं पर फ्रीज हो गया कि बॉयज हॉस्टल में गर्ल की आवाज, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पर कालाकांडी कर रहा है। तो जब उसने दीवार के कोने से झांक कर देखा तो उसे एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई दी, जिसने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़ रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा देख के बहुत ऐसा हॉन्टेड सा लग रहा था। इसके बाद में राहुल की जो हालत है वो बहुत खराब हो गई। वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन वो जो पायल की आवाज थी वो बहुत तेज हो गई, जैसे उसके पीछे कोई दौड़ रहा हो। अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई और उसने कहा कि अब बाहर रहने का समय सिर्फ मेरा है। जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत उसके सामने खड़ी थी, जो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो इतनी नजदीक होकर भी उसका जो मुंह है, उसका चेहरा है, वो दिख नहीं रहा था। और वहां पर इतनी ठंडी फैल गई थी कि राहुल जो है पूरा फ्रीज हो गया था और उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। राहुल जो है बहुत जोर जोर से चिल्लाया और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जो बाकी के हॉस्टल के जो बच्चे थे उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। सब लोग बाहर आ गए और वो आवाज लगाने के बाद में राहुल बेहोश हो गया था। और जब उसे होश आया तो वो एक फर्श पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ बहुत ज्यादा लोग थे
और रवि भी उसी के पास था। और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट बोली कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि शनिवार के दिन बाहर मत निकलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद में रिसेप्शनिस्ट ने उसे पूरी कहानी बताई। कई साल पहले यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट थी जिसका नाम सान्या था, और जिस दिन उसका रोका था उसी दिन हॉस्टल में बहुत तेज आग लग गई थी और उसी लाल साड़ी में वो बच्चों को बचाने भागी थी, लेकिन खुद उस आग में जलकर मर गई। और आज भी और हर शनिवार वो मोमबत्ती लेकर पूरे हॉस्टल में घूमती है और बच्चों को अंदर रहने की चेतावनी देती है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस सबको बचाना चाहती है। लेकिन अगर बहुत देर तक कोई बाहर रह जाए तो फिर क्या होगा? क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाएगी? अभी तक तो ऐसी कुछ खबर नहीं आई है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना, और अपन मिलते ऐसी किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए चलो